हेलो फ्रेंड्स, टुडे इट्स डे 2। यार यहाँ ना बारिश हो रही है कल रात से 12:30 बजे से, और अभी बजे हैं सुबह के 8, यानी कि 8 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और बीच में ओले भी पड़े हैं। अभी भी बारिश हो रही है। इन्होंने कॉल टाइम दिया हुआ है 8:30 का, तो मैं अभी ब्रेकफास्ट करने जा रहा हूँ। टाइम हो गया सुबह के 8:45 और मैं रेडी हो गया हूँ। इनफैक्ट सब लोग रेडी हैं, तो अब एक छोटी सी ब्रीफिंग होनी है और उसके बाद हम लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। यार ये कमरे में बड़ा दुखी किया यार मेरे को। देखो ये देखो कैसा डिज़ाइन है, अंदर वॉशरूम में भी है और इधर भी है। यार पूरे कमरे में ना झुक झुक के चलना पड़ रहा है। ये मेरा रूम है 307, 3rd फ्लोर पे। यार खैर छोड़ो, ये देखो बाहर थियोग, ये खड़ी अपनी गाड़ी। बारिश अभी भी हो रही है, लगातार बारिश हो रही है। गाड़ियाँ हमारी लग गई हैं। ये जो सामने इसूज़ू दिख रही है, ये है क्रू का व्हीकल है ये। और ये खड़ा है मेरी गाड़ी, और ये जगदीप जी की गाड़ी। तो अभी अंदर चलते हैं, एक ब्रीफिंग है। ये क्या चीज़ है ये? इंडेबिलिटी फॉर्म। अच्छा हाँ जी, हाँ जी। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू। लो जी, भरवाओ जी। ठीक चल रहा था। तो मीन टाइम हम लोग थियोग सिटी देखते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम लग रहा है यार। एक गाड़ी अभी पीछे रह गई है, क्योंकि ना होटल के अंदर रूम्स पूरे नहीं थे, तो उनकी बुकिंग पीछे कर रखी है। एनीवेज वो आ रहे हैं, तब तक हम ये देखते हैं थियोग सिटी। ये जो वाइट कलर में ढके हुए नज़र आ रहे हैं ना, ये सारी एप्पल की प्लांटेशन है। और जैसा मैंने पहले बताया था कि बारिश हो रही है, लगातार कॉन्टिन्यूसली बारिश हो रही है। और ये सामने ताज होटल है। आपको कौन पूछेगा? ये डड्डू साहब हमने आपने रखा। आगे मैं बता देता हूँ। आपने तो सुनता नहीं हूँ, खड़ जा। पता लग गया। फिर आगे जाके पता नहीं दोबारा कुछ कह रहे हो। तुम पहले यार हमारा ग्रुप फोटोग्राफ कर लो। पहले ग्रुप चले पर करिए, चलिए चलो आगे ले लेंगे। Myself Webber Chauhan. I'm the co-founder of Nomad. Another co-founder is Ganesh. अच्छा, ये वाला co-founder। वो निवेदिता कहाँ है? निवेदिता वो वर्षन नहीं होते, वो नहीं आते। ये तो गलत वो बात है। सेल्स में है। हमने तो उसी से बात करके प्रोग्राम बनाया है। और सेल्स ही देखो सर। ये सेल्स तो ना यहाँ आपको लेके जाओ। हाँ भाई, हमारी इनकी वोट इनके साथ है। कोई ऐसा बताइए, उन्होंने हमें कन्विंस करा। हाँ, कन्विंस किया। अभी आप जाओ सर, मजा आएगा, ये आएगा, वो आएगा, हाँ। आइटम का। आप यहाँ पे अभी डड्डू सा पकड़ा दिया। तो क्या पकड़ना था आपने? पता जी क्या है, जब बंदे एक दूसरे से बात करते हैं ना, थोड़ा सा प्यार बन जाता है। या बिल्कुल सर। देखा तो हो ही नहीं था उन्हें। हाँ। उन्होंने वाकई में हमें बहुत, नहीं, मैं वाकई में था, वो कहती सर प्लीज आप जाओ जाओ जाओ। फिर मैंने कहा मेरे फ्रेंड है भाई, उनसे बात करो। मैं दीदी था वहाँ, तो उन्होंने हमारा कहीं प्लान और था। बिकॉज ऑफ निवेदिता वी आर हियर। मेक सेंस है। उनको ये और आप मानेंगे नहीं, आप पहले नहीं बोलने वाले। ये तीसरा चौथा एक्सपीडिशन मेरे को ही जिनने बोला कि वो क्यों नहीं, उनको बुलाओ। जैसे आप हो रहा था, आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई। हमारे पंजाब में ना लोग क्या करते हैं, जब बात करते हैं ना, ऐसा लगता है खा जाएगा। सही बता रहा हूँ, आप में ना मिठास है सर, ऐसी बात आप जितना ये देखो, ये होटल का जितना स्टाफ है इतना बढ़िया है जी, इतना बढ़िया मैं बता सकता हूँ। तो हम फैमिली है, वी हेल्प ईच अदर, है ना जी। तो कोई भी प्रॉब्लम हो जस्ट लेट मी नो, फील फ्री टू टॉक। मैं रेडियोज आपको पकड़ा दूंगा, कहीं भी ब्रेक्स लेने हैं, तो ऐसा कुछ नहीं कि कवर करना है डिस्टेंस। देयर विल बी नो ओवरटेकिंग इन द कॉन्वर। अगर किसी ने आगे आना है कि दे कैन रिक्वेस्ट, वी विल गिव देम वे। फोटोज लेनी है, जो भी करना है, प्लीज लेट मी नो। हम रुकेंगे, मैं आपको पूरे रास्ते गाइड करूंगा। बर्फ़ हमारे को मिलेगी, थोड़ा कच्चा पैच मिलेगा, उसमें स्पीड वैसी स्लो होगी। अराउंड 60-70 के अराउंड हम चलेंगे। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज़ लेट मी नो चलाने में कि स्लो चलना है या जो भी, प्लीज़ लेट मी नो एनी पॉइंट की कहीं भी आपको कोई रिक्वेस्ट चाहिए। बाकी आई विल बी लेटिंग यू नो रास्ते में जो जो टूरिस्टी स्पॉट्स पड़ेंगे। एंड दिस इज़ दी रेडियो। इसमें रास्ता और
ये वॉल्यूम का है बेसिकली, ये चार्ज है फिलहाल, एंड ये वॉल्यूम का होगा जी। ये आपका सर आई जस्ट लेट यू नो एक बारी। ये वॉल्यूम है सर, ये वाला ना, या फुल कर दिया मैंने वॉल्यूम। हेलो हेलो हेलो। बस इसमें ऐसे बोलना ही है, बस बटन नहीं दबाना कोई। पीटीटी है ना, ये पीटीटी है, ये किसी के साथ भी क्लैश हो रहा है रेंज में ना, अच्छा। कोई आसपास, ये वही उनकी आ रही है। ये पीटीटी है सर, ये वाला हाँ जी, हम जा रहे हैं आप तो आ नहीं रहे, हम जा रहे हैं। तो दिस इज ये थोड़ी पता लगेगा। ये वाला और देखो नाम बोलना पड़ेगा, ये वाला, इसको आप दबाएंगे 1 सेकंड ब्रेक होगा। कौन सा? ये वाला बटन, आप जो पीछे वाली पार्टी ये बीच वाला बटन, लॉन्ग वाला। बीच वाला अभिलाष जी कहाँ हो आप कहाँ ये पीटीटी है। अच्छा। आप इसको दबाएंगे 1 सेकंड का ब्रेक होगा, कि अगर आप एकदम से दबाते बोलोगे तो कट हो जाएगी आवाज। अच्छा। तो 1 सेकंड का ब्रेक होगा, एक टाइम पे एक इंसान बोलेगा। ठीक है। अगर मैंने भी ऑन कर दिया, आपने भी ऑन कर दिया, तो हाँ। आवाज नहीं आएगी। एक के टाइम एक इंसान बोलेगा, एंड मतलब ऑब्वियसली यू कैन टॉक ऑन इट, बट जितना मिनिमल रहेगा इट्स बेटर, क्योंकि नहीं तो शेर आए वाला हो जाएगा कि अगर मैं कुछ बता रहा हूँ आप सुन ही नहीं पाएंगे। ठीक। इट्स बेटर कि थोड़ी, मैं तो प्रोफेशनली नहीं करूँगा, आपने अगर बात करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इसको सुनने के लिए कोई बटन नहीं दबाना, अपने आप चलते चलता रहेगा। रहेगा सर, सिर्फ बोलने के लिए आपने बटन दबाना है। अच्छा। और ये वॉल्यूम का है, अगर बाई चांस जब बोलना है तो बटन दबाओ। हाँ जी, 1 सेकंड का गैप होगा, 1 सेकंड का अगर गैप। जैसे आपको हमने सुनना नहीं है तो इसको कहाँ से बंद करें? बंद हो जाएगा। ठीक है, कई बार माहौल बन टाटा करिए। मैं नहीं गप्पे मारूंगा, मैंने सिर्फ आपको जो इन्फॉर्मेशन। कोई गप्पे मारने वाला है ना? बस 2 पक्के ला लेना चढ़ जाना हमने लिए एक बोले सब सुने, ठीक है। तो पहले करते हैं दुनिया साफ ऐसे। तो जी ये मिल गया है एक वॉकी टॉकी, बाकी ये मेरा सामान, ड्रोन, स्पीकर, सारी एक्सेसरी यहीं पड़ी है। तो प्लान ये हुआ है यार कि हम लोग यहाँ से अभी मूव कर रहे हैं 10-12 किलोमीटर कम से कम, फिर ये लोग हमें ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे खड़े खड़े बोर हो गए यार, कुछ तो एडवेंचर स्टार्ट हो। तो जी जर्नी करते हैं स्टार्ट। बोलो जय माता दी। गाड़ी पे स्टिकर्स वगैरह लगा दिए हैं और बारिश हो रही है लगातार यार, लेकिन ये अच्छी बात है कि कह रहे हैं आगे जाके बारिश नहीं मिलेगी, बारिश सिर्फ यहीं पे ही है। बारिश से क्या यार, बड़े चिक चिक किच किच, मूवमेंट करना मुश्किल, फोटोग्राफ नहीं ले सकते, व्यूज बंद हो जाते हैं। तो जी ये आ गई मेन रोड, यहाँ से लेंगे हम लोग लेफ्ट टर्न, जो कि हमें ले जाएगा टूवर्ड्स, तो जो हमें ले जाएगा टूवर्ड्स नारकंडा। तो हम लोग यहाँ से आज जा रहे हैं अप टू चितकुल। चितकुल पहले वैसे उसको बोलते थे कि वो लास्ट विलेज है, उसके बाद चाइना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अब उसके आगे भी एक गांव बन गया है छोटा सा, तो वो लास्ट विलेज है। एनीवेज, तो हम जा रहे हैं आज चितकुल, जो कि रूट है, पहले नारकंडा आएगा, नारकंडा के बाद आएगा सांगला, और उसके पैसे नारकंडा, नारकंडा के बाद रामपुर, रामपुर के बाद सांगला। नारकंडा तक चढ़ाई रहेगी और फिर नारकंडा से रामपुर तक बिल्कुल नीचे उतर जाएंगे हम लोग। रामपुर में कह रहे हैं हो सकता है गर्मी हो, तो ठीक है भाई देखते हैं, अभी तो बहुत ठंड है। ये जो आगे थार गाड़ी जा रही है ना, ये भी हमारे ग्रुप की गाड़ी है। अब इन्होंने क्या है कि जो टायर्स है ना, वो एक्सटेंडेड टायर्स है, या जो भी इसको बोलते हैं, देखो बॉडी से ना बाहर आए हुए हैं, थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, बॉडी से बाहर आए हुए हैं। अब जब ये गाड़ी पानी में से निकल रही है ना, तो भाई साहब नीचे इतनी दूर तक धार पड़ रही है पानी की कि जो इसके पीछे है तो बिल्कुल ऊपर तक पानी आएगा उसके। यार ये देखो सामने ये जो ढके हुए पेड़ है ना, ये सब एप्पल के ट्रीज है। अभी क्यों ढकते हैं, क्या रीज़न है, कुछ हार्वेस्टिंग का ही इनका प्रोसेस होगा। यार बहुत अच्छे लग रहे हैं, पूरा एरिया इस चीज़ से भरा हुआ है। तो जी हम लोग अभी रुके हुए हैं एक रास्ते में, यानी कि 15 किलोमीटर यहाँ से हम लोग चले थे अभी अपने होटल से, वहाँ से 15 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग अभी यहाँ पे आके रुके हैं।
अब यहाँ पे पंप है, दिख नहीं रहा, हाँ अब दिख रहा है, पंप है। तो जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ से डीजल ले रही हैं। मेरे को ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने कल शाम को डलवा लिया था। बाकी यार बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जो मैं डरा हुआ था कि नए लोग होंगे, क्या होगा, कैसे रहेगा, कि जेल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, तो अभी तक बहुत अच्छा जा रहा है। मतलब बिल्कुल ट्यूनिंग सेट हो गई है। इनफैक्ट जो एक भाई साहब हैं जो पंजाब से आए हुए हैं, रोहित जैन, बहुत मजाकिया यार, बहुत मजाकिया, बहुत हंसमुख है। ये जो हमारे ऑर्गेनाइज़र हैं, इनकी गाड़ी आ गई है इसुजू, उसके पीछे एक और थार है। इनकी वजह से हम थोड़ा सा लेट हुए। एक्चुअली ये एक डिफरेंट होटल में थे और ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद हम इनके होटल में आएंगे, लेकिन था उल्टा, क्योंकि इनका होटल जो है वो हमारे होटल से 12 किलोमीटर पीछे था। तो कोई सेंस नहीं था कि हम वापस जाएं और इधर आएँ। तो वो कन्फ्यूज़न के चक्कर में ये आधा पौना घंटा थोड़ा सा लेट हो गए। एनीवेज, अब तो हम सब इकट्ठे हो गए हैं। 2 गाड़ियाँ हो रही, 2 गाड़ियाँ तेल ले रही हैं और एक गाड़ी मेरी होगी। और अभी 1 2 गाड़ी पीछे और आ रही है, यानी कि 2 2 4 5 2 7 गाड़ियाँ टोटल। क्या व्यू है यार। अभी अगर यहाँ रुकेंगे तो थोड़ा बाहर निकल के वीडियो बना लेते हैं छोटा सा। ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर यार, नेचर एट इट्स बेस्ट। ये देखो, ये जो पॉलिथीन से दिख रहे हैं ना, ये सब एप्पल ट्रीज है, पूरा भरा पड़ा है। आ रही है। और ये हमारा कॉन्वॉय की गाड़ी हो गई, सेकेंड थार, ये थार रॉक्स, और ये मेरी गाड़ी होगी, और पीछे स्कॉर्पियो, देन उसके बाद कर्नल साहब। तो ये हमारा पूरा कॉन्वॉय हो गया। सड़क पे बादल आए हुए हैं यार। कल की वीडियो में मैंने दिखाया था वही सेम चीज़ एकदम टच करके जा रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये ना बारिश ना के बराबर है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। भाई ये फॉग नहीं है, ये क्लाउड्स हैं। बारिश बिल्कुल बंद हो गई है और एकदम क्लियर व्यू है, और दूसरा ट्रैफिक भी कम हो गया। एक्चुअली जब हम चले थे उसके बाद ना काफ़ी ट्रैफिक था, स्पेशली नारकंडा तक। जब नारकंडा का टर्न हमने छोड़ा तो उसके बाद ट्रैफिक एकदम से कम हो गया, क्योंकि यार ट्रैफिक ज़्यादा होता है ना तो इशू आता है ओवरटेकिंग में। क्योंकि कर्व्स बहुत ज़्यादा है तो ओवरटेक करना आसान नहीं है। तो कई किलोमीटर आपको किसी बड़े व्हीकल को खासकर उसके पीछे चलना पड़ता है। तो अगर ट्रैफिक कम होता है तो ये इजी हो जाता है कि अगर कोई इक्का दुक्का बीच में कोई व्हीकल आ भी गया तो बड़ी इजीली ओवरटेक कर लेते हैं। तो अभी हम लोग पहुंच गए रामपुर। रामपुर यार बहुत बड़ा सिटी है यहाँ पे। अब पोजीशन जो है वो चेंज हो गई है। अब जो क्रू का व्हीकल है उसके बाद मैं हूँ। लेकिन यार बहुत सुंदर जगह है यार, एकदम ग्रीनरी, मस्त रोड, ट्रैफिक ना के बराबर। यार हर 5 किलोमीटर के बाद ना लैंडस्केप चेंज हो रहा है। और ये पहाड़ एकदम चेंज हो गए यहाँ पे, एकदम कठोर बड़े बड़े पत्थर वाले। यहाँ पे थोड़ा सा रोड खराब है, ये पैच है यहाँ पे लगभग 100 मीटर का। एक्चुअली बारिश हुई ना उसकी वजह से ज़्यादा दिक्कत हो रही है, अदरवाइज इतना कुछ खास नहीं है।
एक लॉन्ग पैच जो कि गंदा है। इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखो सामने जो रोड है उस पर भी गाड़ियाँ रेंगती हुई जा रही हैं। मेरे पीछे की इनोवा वाले पता नहीं क्या चुल हो रखे हैं यार, मतलब इतना बुरा हाल है रोड का, फिर भी टी टी पी पी निकल जा भाई, आजा जा। पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगा और कितना जल्दी पहुंच जाएगा। और क्या यार, सरहान भी बहुत अच्छी जगह है यार। यहाँ पे ना एक फोर्ट बना हुआ है, पूरा वुड का है, बहुत अच्छा है वो। मैं कभी गया तो नहीं हूँ, मैंने YouTube पे देखा है। पर राजमा चावल और नॉन वेज वगैरह मिल जाएगा। लंच डिसाइड हो रहा है भाई, लंच। लैंडस्केप बिल्कुल चेंज हो गया यार, बिल्कुल वैसी फील आ रही है जब हम जैसे सिसु से हम लोग जब दारचा के लिए, या ये कह लो कि बस करो भाई हो गया, जैसे हम लोग सिसु से आगे निकलते हैं दारचा के लिए या उसके आगे सरचू के लिए। अभी तो जंगल ही दिखाई दे रहा है। जंगल दिखाई दे रहा है। बस कर थोड़ा ही रखे, अराउंड 10 मिनट्स में हम विल रीच देयर। अभी लिया एक ब्रेक, लंच ब्रेक। कौन सी जगह यार ये? बादल? क्या नाम है जगह का? कौन सा जगह ये? बादल। तो जी जगह का नाम है बादल, इंडियन चाइनीज तंदूर। और यार व्यू देखो आप, हम इतने पहाड़ चढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी उससे बड़ा पहाड़ मिल जाता है। और ये स्नो, ये देखो, अरे वाह, इधर भी है। तो जी लंच कर लिया हम लोगों ने। लंच में हमने मंगवाए राजमा, किन्नौरी राजमा, टेस्टी थे। फिर हमने मंगाया चिकन, ग्रेवी अच्छी थी, चिकन थोड़ा हार्ड था यार। और साथ में ली रोटियां। टाइम ज़्यादा लग गया यार, 1.5 घंटा लग गया टोटल, क्योंकि ग्रुप बड़ा है, 7 गाड़ियाँ हैं, तो कोई बाद में शुरू कर रहा है खाना, कोई ने पहले खा लिया, तो करते करते 1.5 घंटा लग गया हमें। एनीवेज वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ से 1 किलोमीटर के बाद शुरू हो जाएगा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। तो जी ये हमारा लीडिंग व्हीकल क्रू का, इसको फॉलो करना है हमने। तो अभी ना हम लोग एक्चुअली रामपुर डिस्ट्रिक्ट में ही है, मतलब शिमला डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी, रामपुर के एरिया में। तो ना ये थोड़ा ना एल्टीट्यूड वाइज थोड़ा नीचे है, हालांकि सामने बर्फ दिख रही है, लेकिन स्टिल यहाँ पे गर्मी है। अगर मैं कंपेयर करूँ थियोग से, थियोग में ठंड थी बट यहाँ पे गर्मी है भाई। बकरियाँ, भेड़ियाँ जो भी बोलते हैं, भेड़, शीप और ये सब का अंबार जा रहा है, अंबार। उसकी वजह से थोड़ा ट्रैफिक लग गया। तो जो हमारे गाइड साहब हैं उन्होंने हमें बताया कि ये जो चरवाहे हैं जो जा रहे हैं, ये ना यहाँ से चंबा तक जाएंगे पैदल, और रात को कई जगह पे डेरे बने होते हैं जहाँ पे रुकते हैं, मतलब कि इनके पास कोई अलग से रुकने के लिए कोई घर वगैरह नहीं होता, तो बस ऐसे चलते रहते हैं। तो रात को ड्यूटी लगी होती है, 2 जागते हैं 2 सोते हैं, ऐसे करके। बहुत टफ लाइफ है यार। और रास्ते में जाते हुए ये जो इसमें से मतलब दूध निकालते हैं, उसको सेल आउट करते हैं, या कोई रास्ते में बकरे के लिए बोल देता है कि बकरे हमें दे दो, किसी घर में शादी है, नॉनवेज के लिए ऑफ कोर्स, तो वो सेल कर देते हैं। तो इस तरह से काम करते हैं। तो जी अब हमारे जो क्रू मेंबर हैं उन्होंने हमें बताया कि हम लोग किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एंटर कर गए हैं, शिमला डिस्ट्रिक्ट खत्म हो गया। तो इन्होंने क्या निशानी लगा रखी है ऐसी, जहाँ से हो गया पता नहीं, बट अब ये कह रहे हैं तो जी हो गया है, ठीक है। ये आ
गया जी फेमस वाटरफॉल। यहाँ पे पहले लोग अपनी गाड़ियाँ घुसा देते थे गाड़ी को वॉश करने के लिए, अब इसको ब्लॉक कर दिया है। यहाँ पे होगी गाड़ी की एंट्री, यानी कि हमें बताना है अपनी गाड़ी का नंबर, ड्राइवर का नाम, कहाँ से आए हो बस। लेकिन हमें जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा जो एक्सपीडिशन है उसमें जो हमारे जो मेन करता धरता है वो हमारे आगे चल रहे हैं। उन्होंने मॉर्निंग में हमारे से लिस्ट ले ली थी, तो वो अपने वहाँ पे वो सबमिट कर देंगे। तो जी एंट्री हो गई और यहाँ से भी निकल लिए, हार्डली 2 मिनट लगे यार। तो आप सबकी एंट्री हो चुकी है, आ जाओ। तो ये है यहाँ का फेमस किन्नौर गेट। ये गाड़ियाँ सब इसीलिए लगी हुई हैं, ये सब इसके दर्शन करना चाहते हैं। अरे क्या हो गया। तो जी ये है यहाँ की फेमस टनल, जिसको आप अनंत टाइम देख चुके होंगे अलग अलग चैनल्स पे। तो एक बार मेरे चैनल पे भी देख लो भाई। यहाँ पे हमने टांडा माता का एक टेंपल है, वहाँ पे मत्था टेका, प्रसाद लिया। तो एक्चुअली ये माना गया है पुराने टाइम में, ट्रक आ गया था यार। तो ये माना गया पुराने टाइम में जब टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी, तब उस टाइम यहाँ पे ना पहाड़ों को जो काटा गया, अभी आने वाला है वो सेक्शन जो सी टाइप में पहाड़ कटा हुआ है, जैसे अभी सामने दिख भी रहा है। तो तब इसको जब काटने की कोशिश करी गई ब्लास्टिंग के थ्रू, तो बहुत लोग मरे उसमें। ऑफ कोर्स आर्मी के लोग थे, तो बहुत लोग शहीद हुए। तो उस चीज़ से बचने के लिए तो किसी ने सजेशन दिया गांव में से कि ऊपर ऐसे करके एक गांव है, वहाँ पे माता जी का मंदिर है, आप उनकी स्थापना यहाँ नीचे करो, तो फिर आपका ये रोड कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ, जैसे ही उन्होंने यहाँ पे मूर्ति की स्थापना करी, तो उसके बाद यहाँ पे एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई और प्रॉपर रोड बन गया। लो जी आ गया वो पॉइंट, बिल्कुल सी की शेप में बना हुआ है। ऐसे लग रहा है जैसे ऊपर छत है। वाह, अरे वाह, ये तो बहुत लंबा चौड़ा एरिया यार। अब ये पार्ट हो गया खत्म, और यहाँ पे ये जो सी टाइप का है, ये कम से कम बस यार यहीं तक था, ये इसके आगे नहीं है, था 400-500 मीटर का स्ट्रेच। लेकिन यार कितना बढ़िया लैंडस्केप है, देखो सामने दूर दूर तक रोड नजर आ रही है, नीचे सतलुज नदी बह रही है, सामने बड़े बड़े पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़, साथ में पहाड़ों के पीक के ऊपर आपको स्नो दिख जाएगी। आपको तो नहीं, खैर मेरे को दिख रही है फिलहाल, क्योंकि इन पहाड़ों के ना पीछे एक और छोटी सी पहाड़ी नजर आ रही है, वो कैमरे में नहीं आ रही, तो उसके ऊपर स्नो पड़ी हुई है। लैंडस्लाइड हुई है यार यहाँ पे, और सुबह बारिश भी हुई है। तो अब ये जो रोड है यहाँ से जो लगभग 100 मीटर का स्ट्रेच है शायद, ये सिंगल रोड रह गया, यानी कि सिंगल लेन। अभी हम लोग चल रहे हैं, उधर से रुके हुए हैं, फिर वो लोग चलेंगे और हम लोग रुकेंगे। डीओजी साहब जा रहे हैं साइड पे, डीओजी साहब का भी ध्यान रखो। वाह वाह, वेरी गुड। चलो चलो ठीक है, चलो। ये पर आपके राइट साइड में बहुत अच्छा टीडा सा पहाड़ आ रहा है, आपके राइट साइड में, राइट साइड में टीडा पहाड़। चलो ठीक है, इसको ग्रुप में डाल देना भाई, थैंक यू सो मच।
इनको वीडियो बनाना था। कॉपी दैट गुप्ता जी, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। वेलकम सर, वेलकम एनी टाइम। तो जी धूप निकल आई है और धूप में जो वीडियोस बनते हैं ना मस्त एकदम से, देखो क्या ऊपर से धूप जो है पीछे से आ रही है, यानी कि सामने से धूप आएगी तो ना कैमरे पे अच्छे से फोकस हो नहीं पाता, तो अब धूप पीछे से आ रही है तो और अच्छी वीडियो बन रहा है। अगर किसी की आंख पे पट्टी बांधकर इस रोड पे मैं ले आऊं और उसको आंख की पट्टी खोलूं और पूछूं उससे भी बता कौन सी जगह है, तो पता क्या बोलेगा कि भी हम मनाली जा रहे हैं, पंडोर से आगे कुल्लू का रास्ता जो है ये वो वाला रूट है। एग्जैक्टली वैसा है यार, सेम वैसा है। नाइट एंटरटेनमेंट के लिए कुछ म्यूजिक का अरेंजमेंट है आपके पास? कॉपी प्लीज। सर फिलहाल तो है नहीं, पर मैं होटल में कॉल करके पूछ लेता एक बार। वो रखी है विस्की की बोतल, वो यूटिलाइज, उसका कुछ मतलब होना चाहिए ना कुछ। साहब अब चिंता न करिए, फुल ऑन म्यूजिक है। You are now we all are the family members. We should have total enjoyment in the hotel. Don't worry, हाँ। एग्जैक्टली वही फीलिंग है यार, मतलब एक तरफ रोड, एक तरफ नदी। जो ये नदी है ये है सतलुज और वहाँ बहती है ब्यास, बस ये डिफरेंस है। डन जी डन, चलो 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 चलो। लोकल गाइड साथ है ना इसका, ये देखो कितना बड़ा फायदा हुआ। इन्होंने बताया कि अपनी गाड़ी की स्पीड जो है वो 55 तक ही रखना, क्योंकि आगे स्पीड कैमरा लगा हुआ है। क्योंकि इनका तो यार रोज का काम है, इनको पता है। अब इनको ये साथ ना हो भैया और मैं अकेला होता, मैं तो भाई खींच देता गाड़ी यहाँ पे 70-80 पे कम से कम। ये देखो ये आ गया स्पीड कैमरा, वाह। जियो चौहान साहब जियो। मेरे को ये पुल बहुत अच्छा लगता है यार। जैसे स्टील का पुल होता है और नीचे स्टील की प्लेट्स लगी होती हैं और उसके ऊपर जब गाड़ी आती है टक 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 की आवाज आती है, बड़ा मजा आता है यार मेरे को। ऐसा लगता है जैसे मैं ट्रेन चला रहा हूँ। उसमें भी एग्जैक्टली ऐसे साउंड आता है जब ट्रेन किसी ब्रिज के ऊपर से निकलती है। लो जी एक और आ गया। वाह 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 वाह। बिना ऊपर पीक पे देखना, बर्फ नजर आएगी और बिल्कुल जो ऊपर की टिप है उसके ऊपर धूप पड़ रही है और एकदम चमक रही है धूप, सॉरी जो स्नो है वो चमक रही है। बड़ा करूं ये, टाइम हो गया शाम के 5:30 और जो सांगला चितकुल का रोड है वो यहाँ से रह गया है 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर के बाद हम लोग राइट टर्न ले लेंगे, सीधा जाएंगे तो आएगा टापो नाको काजा। तो हमने क्योंकि आज जाना है चितकुल तो हम ले लेंगे यहाँ से राइट टर्न और वो लगभग 40 से 45 किलोमीटर की ड्राइव है। वहाँ जाएंगे और कल फिर वापस आएंगे इसी पॉइंट पे और फिर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे सीधा टूवर्ड्स टापो। तो जी ये आ गया वो पॉइंट चितकुल के लिए। सीधा जाएंगे तो काजा हम लोग लेंगे यहाँ से राइट टर्न। वापस आके इसी रोड में सामने जाना है। अभी वी हैव टर्न टुवर्ड्स सांगला एंड चितकुल। On your left you have the Karcham Dam. करचम डैम, ओके ये है भैया करचम डैम।
कोई बात नहीं, अभी तो पानी इतना है नहीं, तो पॉइंट नहीं है यहाँ पे रुकने का। प्लीज रिपीट। तो ये अब रोड की कंडीशन कुछ इस तरह से रहने वाली है, क्योंकि इससे पहले हम लोग थे NH5 के ऊपर और ये है इंटीरियर का रोड, तो ऑफकोर्स इस रोड के ऊपर कोई इतना ज़्यादा ध्यान दिया नहीं जाता, तो रोड की कंडीशन थोड़ी डिस्टर्ब रहेगी एज कम्पेयर टू NH5। बहुत नैरो रोड है यार, अगर मतलब सामने से गाड़ी आ जाती है तो एक गाड़ी को साइड पे रुकना पड़ता है। फोन आ गया, फोन। ये बात हमारी बीच में रहेगी कि सड़क की जो विड्थ है वो इतनी कम है कि सामने से अगर गाड़ी आ जाती है तो एक गाड़ी को साइड पे रुकना पड़ता है तो दूसरी गाड़ी पास हो पाती है। और कई बार तो इतना टाइट होता है सिचुएशन कि एक गाड़ी को रिवर्स मतलब बैक लेना पड़ता है थोड़ा बहुत। लो जी, अब हमारे सामने एक ट्रक भी चल रहा है हमारे आगे आगे, तो अब जो थोड़ी बहुत स्पीड हमारी 20-30 की थी वो और कम हो जाएगी। नहीं यार, ट्रक तो रुका हुआ है, ट्रक रुका हुआ है। वेरी गुड वेरी गुड। तो जब यहाँ रुके हैं एक टी ब्रेक के लिए, ये कौन सा नदी है? ये बसपा जी। बसपा नदी। हाँ जी, ऊपर डैम है, अभी तो तभी फ्लो कम है। कहाँ डैम है? ये डैम है। अच्छा, इसके आगे डैम भी है? उसके बाद सांगला कुप्पा एक जगह। अच्छा। अभी ऐसे उसके बाद फ्लैट हो जाएगी वैली। अच्छा। और ये मेरे को सबसे अच्छी वैली लगती है पर्सनली। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कुप्पा डैम है, उसके कुप्पा के बाद बिल्कुल ऐसे फ्लैट लैंड है। ओके, सही है। हाँ जी, हाँ जी। तो फ्लैट लैंड है, वहाँ पे ड्रोन उड़ा सकते हैं। हाँ, वो ज़्यादा मेरे को कन्वीनियंट लगा। हाँ ठीक है। वो इतने पहाड़ चढ़ रहे हैं फिर भी एक पहाड़ उससे ऊपर आ जाता है। जी, जी, ऊपर जाके भी और बहुत। तो यार बस अब यही चीज़ है यहाँ पे कि अब सामने से एक गाड़ी आ गई है और पीछे हमारी पूरी लाइन लगी हुई है, कम से कम 10 से 12 गाड़ी। अब बैक जाना पड़ेगा। अब सामने वाला बैक जाएगा तो कुछ बात बनेगी, अगर हम लोग बैक करने पे आएंगे तो भाई बहुत मुश्किल हो जाएगी। 10-12 गाड़ियाँ हैं। तो अभी देखते हैं, 2 लोग गए हैं समझाने। एक्चुअली इधर भी लाइन ही लगी हुई थी यार, बस समझदारी दिखाई कि इन्होंने थोड़ा बहुत आगे पीछे करके एडजस्ट कर लिया, क्योंकि ये गाड़ियाँ थी 6 से 7 और हमारी गाड़ियाँ कम से कम 18 गाड़ियाँ थी पीछे हमारे। वही है यार, इसमें कोई ईगो या कोई जिद करने वाली बात नहीं है। जहाँ जिसको जगह मिलती है एडजस्ट करो, आप भी सुखी और हम भी सुखी। शाम भी होती जा रही है, टाइम हो गया 6:15, लेकिन यार कुछ भी कहो मस्त है यार, रोड मस्त है। ओवरटेकिंग तो भूल जाओ भाई कि किसी को ओवरटेक कर लोगे, तो जरूरत भी नहीं है यार, एंजॉय करते हुए जाओ। ये जो आगे वेन्यू जा रही है ना वाइट कलर की, मेरे आगे इसूजू है, इसूजू के आगे वो ऐसा लट चढ़ा रखने सब के अंदर कि भाई मेरे को साइड दे दो। पी 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 टी टी करता हुआ सबको ओवरटेक कर रहा है, और जो नहीं दे रहा लाइट उसको लाइट मार रहा है, हॉर्न बजा रहा है। ऐसी क्या पता रखे यार। जय मां शेरा वाली। सेम सिचुएशन फिर हो गई, आगे से गाड़ियां आ गई हैं और जाम लग गया है। और इधर अगर मैं दिखाऊं साइड पे, कितना प्यारा व्यू है यार।
नीचे नदी बह रही है। ये सामने एक छोटा सा झरना यार, पानी बह के नीचे आ रहा है बस, लेकिन व्यू बहुत अच्छा है। और पीछे देखो पूरी गाड़ी की लाइन लगी है, और इधर आगे भी। फिर से गए हैं और बाप रे, ट्रक आ गया भाई, ट्रक। हाँ साइड पे लगा लें, साइड पे, शाबाश। अब निकलेंगे। बाबा ये क्या है? थोड़ा बड़ा करते हैं। ये क्या चीज है भाई? अच्छा डैम है ये आगे, और उसके आगे के देखो रास्ता कितना अच्छा बना हुआ है यार, मतलब रास्ता मीन्स पानी के लिए। ये ना सामने पहाड़ देखो, उनके ऊपर जो धूप पड़ रही है ना, क्योंकि ऊपर बादल है तो छिद्दी छिद्दी सी धूप आ रही है गैप में, और इतनी अच्छी लग रही है ना यार। ऊपर से पहाड़ जो है वो ग्रीन नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर बर्फ पड़ती है तो वो एकदम खत्म हो रखे हैं, कोई ग्रीनरी नहीं है, कोई वेजिटेशन नहीं है। वेलकम टू तुपका वैली, टुकपा टुकपा। शाम के बज गए 7 और हम लोग पहुंच गए सांगला, और सांगला से हम जाएंगे चितकुल, और फिर वही मेरा फेवरेट ब्रिज। भाई फोन पे बड़ा मस्त हो रखा था भाई। वाह भाई वाह, क्या ब्यूटीफुल सीन है यार। पीछे एकदम क्लियर दिख रहा है, और इधर आएंगे तो अंधेरा होता चला जाएगा। ये पीछे पहाड़ है, बादलों के पीछे भी। और ये बीच में बहती हुई नदी, और ये सामने गांव, और ये आ गई हमारी गाड़ियां 1 2 और बाकी ये आ रही। तो ये अंधेरा हो गया, तो गाड़ी की लाइटें फुल फ्लैश चल चुकी हैं। टाइम हो गया 7:30, और हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। हार्डली 1-2 किलोमीटर भी और होगा मेरे हिसाब से। तो हम लोग पहुंच गए रक्षम, क्या नाम था? रक्षम। रक्षम। भैया 8 बज गए, 8:07, और अब हम पहुंच गए चितकुल। जो रक्षम करके मैं बोल रहा था, हमने वहां पे स्टे नहीं करना था, हमें चितकुल तक ही आना था। तो अब यहाँ पे कहीं होटल है। गाड़ियां खड़ी हैं यार, बहुत टूरिस्ट आए हुए हैं। मुझे लगा हम ही वेले हैं। तो जी हम पहुंच गए चितकुल। चितकुल के अंदर हमारा ये होटल है। होटल का नाम अभी यहाँ देख के बताता हूँ। और ये यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क करी। एक गाड़ी यहाँ है, 2 ऊपर लगा दी हैं, और 3 गाड़ियाँ इधर लगाई हैं। तो ये है हमारा रूम। सभी रूम एक जैसे हैं, कोई पार्शलिटी नहीं है किसी भी तरह की। और ये हो गया वॉशरूम। वॉशरूम तो ठीक है यार, क्या नई प्रॉपर्टी है और आप सेकंड कस्टमर है। चलिए कोई बात नहीं। बाकी खाना कैसा है यार, उस पर डिपेंड करता है। प्रॉपर्टी तो 2 स्टार ही है। ये रही वो मेन रोड, यहाँ से अभी आए हैं हम लोग। अभी यहाँ पे इन्होंने
डिनर और साथ में बॉनफायर का पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है। तो ये देखो जी बॉनफायर, और कुछ लोग ड्रिंक भी कर रहे हैं और इधर म्यूजिक चल रहा है।